मौसम में दमा और खांसी का इलाज। नाज़रीन किराम, जैसे ही सर्दी के अय्याम आते हैं, जैसे ही सर्दियां आती हैं, तो वैसे ही हमने देखा है कि खांसी बहुत ज़्यादा लोगों को शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि बच्चों से लेकर जवानों तक और जवानों से लेकर बूढ़ों तक उनकी रात बड़ी मुश्किल हो जाती है। पूरी रात खांसते रहते हैं। यहाँ तक कि बलगम भी की बड़ी शिकायत रहती है और यहाँ तक कि खांसी के साथ साथ उनको दमे की शिकायत यानी सांस की तकलीफ़ भी हो जाती है। निज़ाम तनफ़ुस जो है वो जब जकड़ना शुरू हो जाता है तो यहाँ तक के बेड में लेटे लेटे उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक के आज के नौजवानों को भी देखा है, बच्चियों को भी देखा है, बच्चों को भी जो देखा है वो यही है कि उनको एग्जाइटी हो जाती है, सांस रुकना शुरू हो जाता है, सीने पर दबाव महसूस होता है। तो बहरहाल दमा इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और इसकी असल वजह जो है वो ज़ाहिरी बात है हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, ये अगर इसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाए तो फिर ये सांस का मर्ज़, दमे का मर्ज़ पैदा हो जाता है। और यही वजह है, खांसी की भी वजूहात यही हैं कि अगर रेशा और ताफ यानी कि उसके रेशा जो है कसीर मकदार में अंदर जमना शुरू हो जाए तो खांसी जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। या तो फिर वायरस जो चल रहा होता है वो वायरस जो है फ़ौरन ही हमला आवर हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लू और जिसकी वजह से खांसी और जिसकी वजह से दमे की शिकायत, सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और हमने देखा नाज़रीन किराम, ये एक तजर्बे की बात है कि वो लोग जिनको जो दमे की शिकायत जिनको रहती है, जिनको बहुत पुरानी है, जिनको डॉक्टरों ने डायग्नोस किया हुआ है कि इन्हें सांस का मर्ज़ हो चुका है, इन्हें दमे का मर्ज़ हो चुका है, इनको अस्थमा हो चुका है, अब उसके लिए अब उनको क्या होता है, रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर जो है यानी रात को 2-3 बजे के टाइम जो है उनको सांस की तकलीफ़ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अब उसमें नाज़रीन किराम, अब ये देखें इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप पिक्चर्स देख रहे हैं, अब ये देखें जब खांसी शुरू होती है, जवानों को भी होती है, बूढ़ों को भी होती है, और वो लोग जो सिगरेट पीते हैं तो देख लें उनको कि उनके अंदर फेफड़े कैसे हो जाते हैं, उनके लंग्स कैसे हो जाते हैं। और यहाँ तक कि फिर यही लंग्स में जब ख़राब हो जाते हैं तो इसमें वो क्या नाम है, ज़ख़म हो जाते हैं और ज़ख़म होने के बाद फिर इसमें कैंसर जैसा मर्ज़ हो जाता है। और ये देखें नाज़रीन किराम, ये वो है जो सिगरेट जिससे आप अपने फेफड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये एक आपको एक तस्वीर में ये दिखलाया गया है, बज़ाहिर तो ये प्लेट पर एक नक्शा बना हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि इससे जब आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट से आपका जो देखें एक नॉर्मल आपके सामने फेफड़ा नज़र आ रहा है और एक जो है यानी कि ख़राब, जिसमें जो सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा करते हैं या नशा आवर चीज़ें अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या जिनके लंग्स में ख़राबी आ चुकी है तो उनके लंग्स अंदर से ऐसे हो जाते हैं। देखिए बज़ाहिर इसमें भी मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। लेकिन क्या जब बहुत ज़्यादा इंसान खांसता है, रेशे की शिकायत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ तक कि मेंटल प्रॉब्लम भी जो है वो पैदा हो जाती है। रेशा ज़्यादा होने की वजह से मेंटल लेवल जो है वो आउट हो जाता है और यहाँ तक कि दिमाग में भी, सर में हमेशा सर दर्द की शिकायत रहती है, माइग्रेन की शिकायत रहती है, यहाँ तक कि आधे सर का दर्द पैदा हो जाता है। और ये दिमाग के अंदर जो है बैक्टीरिया जब हमला आवर हो जाता है तो ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। नाज़रीन किराम, ये वो धुआं है जो सिगरेट के ज़रिए आप अपने फेफड़ों को जो है उसको दागदार कर रहे होते हैं। अब धुआं जब अंदर जाता है तो वो फेफड़ों को, लंग्स को कैसे ख़राब करता है। अब हम उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है भाई, अब इसको आपको अल्टरनेट यही है कि आपको इनहेलर इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इनहेलर वो भी आपको ये इस्तेमाल करने के लिए देते हैं और आप उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। आप कहते हैं मैं इनहेलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। अब वो बुज़ुर्ग जो बेचारे बड़ी उम्र के हो जाते हैं वो बेचारे खांसते रहते हैं, किसी के सामने महफिल में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जारी बात है खांसने की वजह से बलगम भी बाहर बस औकात आ जाती है। छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको भी हर वक्त सर्दी का मौसम आता है, फ्लू हो जाता है। अब वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं कि अब छोटे बच्चे को फ्लू है, उसको क्या करें, क्या दें, क्या नहीं। तो ये एक बड़ी परेशानी की सबब बनती है। नौजवानों को भी अक्सर बुखार हो जाता है, इम्यून सिस्टम जो है उनका कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है फिर ये बीमारियाँ जन्म लेती हैं।